5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग की रोक है, लेकिन ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल सामने आने लग गए हैं, खासकर छत्तीसगढ़ से। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के पास पहुंची है और मांग की है कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, क्योंकि कांग्रेस के अनुसार ईडी की कार्रवाई से चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। दरअसल महादेव बेटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। इस पूरे मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है और लगातार कई लोगों को बड़े कैश के साथ गिरफ्तार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसी क्रम में ईडी के हाथ मुख्यमंत्री बघेल के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस यानी ठोस सबूत लगे हैं। अब महादेव ऐप छत्तीसगढ़ में मुख्य चुनावी मुद्दा बना तो बघेल की टेंशन भी बढ़ गई और कांग्रेस पहुंच गई चुनाव आयोग के पास कि फिलहाल ईडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। पहला प्रश्न तो यही है कि किस आधार पर रोक लगा दी जाए। क्या ईडी अपनी क्षेत्राधिकार से बाहर काम कर रही है? ईडी का तो कार्य ही है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अपराधों की जांच करना, और चुनाव के समय तो वैसे भी मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ी जाती है। तो क्या कांग्रेस ये चाह रही है कि उसके नेताओं के लिए सभी चुनावी लेन देन की प्रक्रिया आसान कर दी जाए? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों? और अगर कांग्रेस कह रही है कि चुनाव तक कार्रवाई रोक दी जाए तो फिर तो 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, फिर क्या? हमारा देश जहां हर 6 महीने में चुनाव होते रहते हैं, वहां अगर चुनाव प्रभावित होने के नाम पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई रोक दी जाएगी तो फिर एजेंसियों को तो बंद करना पड़ेगा। और मुख्य सवाल तो ये है कि इन एजेंसियों की कार्रवाई से चुनाव परिणाम कैसे प्रभावित हो सकते हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो प्रशासनिक या न्यायिक कार्रवाई से राजनीतिक जीवन पर फर्क पड़ना लाजमी है, लेकिन यह फर्क इतना बड़ा नहीं होता है कि आपके 5 साल की सरकार के अच्छे कार्यों को दबा दे। और रही बात आरोपों की, तो हर विपक्ष के द्वारा बड़े बड़े आरोप लगाए ही जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि जांच के परिणाम में क्या सामने आता है। और अगर आप किसी जांच परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प तो खुला ही है, जैसा कि विपक्ष ने कई बार किया भी है। अभी इसी साल जब 14 दल मिलकर सुप्रीम कोर्ट के पास गए और कहा कि साहब सीबीआई और ईडी पर रोक लगा दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि हम राजनेताओं के लिए अलग गाइडलाइन जारी नहीं कर सकते, कानून सबके लिए बराबर है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमें ठीक 5 साल पहले यानी 2018 याद आ जाता है, जब कांग्रेस ने राफेल का मुद्दा बुनाया था और चुनावी कैंपेन का नारा दिया था चौकीदार चोर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट राफेल के मामले पर चुनाव से पहले ही फैसले पर पहुंच चुकी थी, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया नहीं बल्कि सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला तब सुनाया जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव का परिणाम आ चुका था और भाजपा चुनाव में हार चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह था कि राफेल डील में कोई गड़बड़ी नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर यह फैसला चुनाव मतदान की तारीख से पहले आ जाता तो कहीं ना कहीं इससे मतदाताओं पर जरूर फर्क पड़ता, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की टाइमिंग पर सवाल नहीं उठाए गए। प्रधानमंत्री या उनके मंत्रिमंडल किसी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसलिए कांग्रेस को भी जांच एजेंसी की कार्रवाई का रोना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जांच एजेंसियां वर्ष 2014 के बाद से अस्तित्व में आई हैं। हाँ, 2014 के बाद ये जरूर हुआ है कि भ्रष्ट लोगों को बचने में मुश्किलें आ रही हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।